एक रामपुर नाम का गांव था। वहां राजेश और सुरेश दोनों काम से लौट रहे थे। दिन भर खेत में काम करने के बाद थकान तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पेट की भूख। अरे यार सुरेश, सुबह से कुछ खाया नहीं, अब तो भूख से जान ही निकल जाएगी। हाँ रे, मुझे भी हालत खराब लग रही है। चलना किसी ठेले पर चलते हैं, जरा बढ़िया चिकन करी खा लेते हैं। दोनों की आंखों में चमक आ गई। कुछ ही दूर एक ठेला दिखा जहां पहले से ही 2-3 लोग गर्मा गर्म प्लेटें चटखारे लेकर खा रहे थे। पास जाकर देखा तो बड़े भगोने में लाल लाल मसाले से तैरती चिकन करी तैयार थी। राजेश ने उत्सुकता से पूछा, भाई ये चिकन करी कितने की है? ठेले वाला मुस्कुराते हुए बोला, बस 200 रुपए प्लेट। इसमें 2 चिकन पीस और 1 प्लेट चावल मिलेगा। क्या 200 रुपए में सिर्फ 2 पीस और चावल भी बस 1 प्लेट? जरा ज्यादा नहीं है? अरे बाबू, महंगाई बहुत बढ़ गई है। मसाला, तेल, सब्जी सब महंगी हो गई है। अब इतने में ही दे सकते हैं। अरे यार, मेरे पास तो बस 120 रुपए ही है। सुरेश ने उसे देखा और सिर हिलाते हुए बोला, चल भाई, यहाँ हमारा काम नहीं। दोनों वहां से निकल पड़े। चलते चलते उनके कदम भारी लग रहे थे, लेकिन तभी थोड़ी ही दूरी पर एक जोरदार आवाज सुनाई दी। आओ आओ, सिर्फ 100 रुपए में अनलिमिटेड चिकन करी और चावल। आओ बाबू, मौका है आज का। राजेश और सुरेश ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में जैसे उम्मीद की किरण जाग उठी। सुन, तो 100 रुपए में अनलिमिटेड, कहीं मजाक तो नहीं कर रहा? अरे चल देख ही लेते हैं, अगर सच हुआ तो मजा ही आ जाएगा। दोनों आवाज के पीछे पीछे पहुंचे। सामने एक ठेला था जहां 2 आदमी बड़े भगोने में चिकन करी हिला रहे थे और पास ही चावल धीमी आंच पर पक रहे थे। खुशबू ऐसी थी कि मुंह में पानी भर आया। राजेश ने तुरंत पूछा, हेलो भाई, ये सच में 100 रुपए में अनलिमिटेड दे रहे हो? हाँ भैया, बिल्कुल। आज का खास ऑफर है, जल्दी बताइए चाहिए या नहीं। सुरेश ने बिना देर किए कहा। भाई 2 प्लेट लगा दो। कुछ ही देर में प्लेटें तैयार होकर उनके सामने आ गईं। प्लेट में गर्मा गर्म मसालेदार चिकन, नरम चावल, ऊपर से प्याज और नींबू। राजेश ने पहला कौर लिया और जैसे ही स्वाद जीभ पर पहुंचा, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह भाई, क्या जबरदस्त चिकन करी बनाई है, और ये चावल इतने मुलायम कि मजा आ गया। सच कह रहा है, पेट तो जैसे खुशी से गा रहा है। चलो और चिकन ले आते हैं। दोनों ने प्लेट खाली कर दी और फिर ठेले वाले से कहा, भाई जरा और करी और चावल गिना। ठेले वाले ने झटपट प्लेट फिर से भर दी। दोनों खाने में डूब गए। उनकी हंसी खुशी चाव से खाने की आवाज से ही पता चल रहा था कि भूख मिट रही है। कुछ देर बाद जब दोनों ने पेट भर लिया, राजेश ने पूछा, भाई पहले कभी तुम्हें यहाँ देखा नहीं, कहाँ से आए हो? हम पास ही के गांव के रहने वाले हैं। अलग अलग गांव में घूमकर चिकन बेचते हैं, बस यही हमारा काम है। पर भाई, इतनी बढ़िया चिकन करी और चावल अनलिमिटेड, वो भी सिर्फ 100 रुपए में, ये कैसे कर लेते हो? भाई ये सब भगवान की देन है। हमारी बस यही तमन्ना है कि लोगों का पेट भरे और वे खुश रहें। सच में भाई, आज तो दिल जीत लिया तुमने। दोनों संतुष्ट मन से ठेले से उठे और अपने अपने घर की ओर चल दिए। भूख तो मिटी गई थी, साथ ही दिल भी किसी अनोखी संतुष्टि से भर गया था। अगले दिन दोनों फिर खेत में जाते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को लौटते वक्त राजेश फिर उसी पुराने विषय पर अटक गया। अरे सुरेश, चलना, आज भी उसी ठेले पर चलते हैं जहां अनलिमिटेड चिकन करी और चावल मिलते हैं। क्या मजा आता है वहां। अरे राजेश, रोज रोज चिकन खाना अच्छा नहीं होता, और पता नहीं वो लोग कौन सा चिकन दे रहे हैं। कल तो तू खुश था, पर अगर कभी बुरा निकला तो बीमार हो जाओगे। तो राजेश ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे यार, इतना मत सोच, कल भी तो खाया था, कुछ हुआ क्या हमें? बस पेट भरा और मजा आया। चल ना। नहीं भाई, मैं नहीं आ रहा, तू चाहे तो अकेला जा। ठीक है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। राजेश फिर उसी ठेले पर पहुंच गया। वहां वही नजारा था, बड़ा भगोना, गर्मा गर्म मसालों की खुशबू और पकते हुए चावल। उसने पास जाकर पूछा, भाई कल वाला ऑफर आज भी है क्या? 100 रुपए वाला अनलिमिटेड। अरे भैया, आज तो ऑफर खत्म हो गया, थोड़ी जल्दी आते तो मिल जाता। इतने में उसका दूसरा साथी बीच में बोल पड़ा, अरे नहीं नहीं, अभी तक ऑफर चल रहा है, बस 1 प्लेट बची है, लगा दूं? हाँ, 1 प्लेट लगा दो। कुछ ही मिनटों में प्लेट उसके हाथ में आ गई।
वो बड़े चाव से खाने बैठ गया। चिकन करी वाकई स्वादिष्ट थी। उधर ठेले के पीछे दोनों साथी आपस में धीमे स्वर में बात कर रहे थे। अरे यार, चिकन तो कल ही खत्म हो गया था, आज कहाँ से लाएं? अरे एक प्लेट वो दूसरे वाले पतीले में से देता हूँ। जाने दे, खाने दे। अच्छा वाला चिकन कभी तो खाएं, लेकिन कल के बाद कल कहाँ से लाएंगे? स्टॉक तो खाली हो गया, मुझे एक जगह पता है, वहीं से लाते हैं, चिंता मत कर। राजेश अपने खाने में मग्न उनकी बातें आधी अधूरी सुन सका, मगर स्वाद के आगे उसने ध्यान नहीं दिया। भाई चाहे जो भी हो, स्वाद तो लाजवाब है। पेट भर कर वो घर लौट आया। घर पहुंचा तो सुरेश उसका इंतजार कर रहा था। कहाँ रह गया था रे? गया था उस ठेले पर। हाँ भाई, पेट भर कर आया हूँ। चिकन तो गजब का था। अब तो इतनी नींद आ रही है कि बस सोना चाहता हूँ। यह कहकर वो चारपाई पर गिरा और गहरी नींद में चला गया। सुबह जब सुरेश उठा तो उसने देखा कि राजेश अब तक सोया पड़ा है। अरे राजेश, उठ, काम पर नहीं चलना क्या? अरे यार, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तू जा, मैं घर पे ही आराम करूंगा। सुरेश अकेला ही काम पर निकल गया। दिन भर मेहनत के बाद जब वो शाम को लौट रहा था तो रास्ते में एक आदमी मिला। भाई तुमने उस ठेले का चिकन तो नहीं खाया ना? कौन सा ठेला? अरे वही जो 100 रुपए में अनलिमिटेड चिकन करी और चावल देता है। हाँ, पर क्यों पूछ रहे हो? अरे भैया सुनो, उस थैले का चिकन खाकर कई लोग बीमार पड़ गए हैं, कुछ तो उठ भी नहीं पा रहे। ये सुनते ही सुरेश का दिल धड़क उठा। वो भागते भागते घर पहुंचा। अंदर झांका तो राजेश वहां नहीं था। घबराहट में ही पीछे से आवाज आई। अरे सुरेश, इतना परेशान क्यों दिख रहा है? सब ठीक तो है? अरे भाई, तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अरे यार, मैं बिल्कुल फिट हूँ। बस सुबह थोड़ा सिरदर्द था, अब सब ठीक है। बस ध्यान रखा कर। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर सोने चले गए। सुबह होते ही गांव का हर चेहरा परेशान दिख रहा था। कुछ लोग मुखिया के पास इकट्ठा हुए थे और ठेले वालों की शिकायत उठाकर रख दी। मुखिया जी, कल से कई लोग बीमार पड़ गए। उसी ठेले का चिकन खाकर सब बेहोश हो रही हैं। और भला कौन 100 रुपए में अनलिमिटेड चिकन देगा? जरूर कुछ गड़बड़ है। मुखिया ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, ठीक है, पहले हम शांति से जांच करेंगे। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। किसी को हाथ उठाकर काम नहीं करना है। लोग मिलकर दोनों ठेले वालों के पास पहुंचे। वही बड़ा भगोना, वही चावल की खुशबू, पर आज माहौल तनावपूर्ण था। बंद करो ये, खराब चिकन खिला रहे हो, लोगों को मरवा दोगे। ठेले वाला आश्चर्य से बोला, अरे भाई, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम अनलिमिटेड देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम खराब मीट देते हैं। मुखिया आगे बढ़कर खुद चिकन देखने लगे। चिकन साफ और ताज़ा दिखाई दिया। मुखिया ने कहा, ये तो साफ चिकन है, मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता, पर क्या तुम बताओ कि तुम अनलिमिटेड कैसे बेचते हो? बस भगवान की कृपा है मुखिया जी। लोग की भीड़ में से एक आदमी बोला, क्या वो दूसरा ठेले वाला तो नहीं है? लोग दूसरे ठेले पर पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ और नजर भी डाली और ठेले के पास रखे ड्रम में सड़ा हुआ बदबूदार चिकन पड़ा हुआ था। तूने ये क्या किया? महंगे दाम पर भी ये बेचता था। मुखिया ने तुरंत गांव के पुलिस को बुलाया। पुलिस ने ठेले वाले को हिरासत में ले लिया। लोग तुरंत दूसरे अनलिमिटेड देने वालों के पास गए ताकि माफी मांगे, पर वहां कोई था ही नहीं, ना तो ठेला ना कोई शख्स। कहाँ भाग गए ये लोग? जो अच्छा चिकन कम दाम में देते थे वहीं गायब हो गए। गांव में खामोशी छा गई। एक तरफ राहत, गलत को पकड़ लिया गया, दूसरी तरफ उलझन। अनलिमिटेड चिकन देने वालों का राज अधूरा रह गया। रात होते होते गांव वाले सोचते रहे, कौन थे वे लोग जो सस्ते में अनलिमिटेड देते और कहां से गायब हो गए? मुखिया ने घोषणा की, हम सतर्क रहेंगे, पर किसी भी नए ठेले से पहले जांच करेंगे और जो लोग बीमार हुए उनकी मदद की जाएगी। राजेश और सुरेश दोनों चुपचाप सब देख रहे थे। उनमें चैन की जगह एक नई जिज्ञासा जगी थी। अनलिमिटेड की बात अब सिर्फ पेट की कहानी नहीं थी, ये एक रहस्य बन गया था जो शायद आने वाले दिन में खुलने वाला था, या फिर सदैव रहस्य ही रह जाएगा।